स्वरूप को देख के लज्जित है जाए, मोहित है जाए। ऐसे सुंदर से हमारे ठाकुर जी एक एक बाल लीला कर रहे हैं, एक एक शब्द में एक एक बाल लीला को वर्णन किया है। पंकांग राग रुचिरो वपगुह्यदोध्याम श्रृंगी अग्निदंष्टि जलज ध्वज कंटकेभ्यः। एक एक शब्द में एक एक लीला का वर्णन कर दिया। एक एक लीला है, 7 दिन की कथा केवल लीलाओं के लिए चाहिए। ऐसी ऐसी लीला भगवान की। देखो बच्चे जैसा स्वभाव है ठाकुर जी को। एक बड़ी अच्छी मुझे लीला याद आई गई, भाई सुना कि नेक माखन चोरी और करवाए दो। ये घड़ी है कि रुकना है यार, चलन दो 5:30 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो फिर कछु दिक्कत ना है, मेरा मन है यार। एक बड़ी अद्भुत बड़ी सुंदर लीला मुझे याद आई ठाकुर जी की। श्री ठाकुर जी ने सबका सहयोग लिया है, सभी को भगवान ने अपनी लीलाओं में प्रवेश करवाया। चाहे वह वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, पौधे हो, महाराज एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको श्री ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं में समावेशित ना किया। एक दिन की बात, मैया यशोदा ने श्री ठाकुर जी को क्यों सुंदर श्रृंगार, और सुंदर श्रृंगार करने के बाद भगवान श्याम सुंदर को घर के महाराज डेहरी पे ला के बिठा दियो। भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं और उनके बगल में भोजन भट्ट गोल मटोल महाराज गोरे नारे हमारे दाऊ दयाल आके बैठे। अब कन्हैया सुबह सुबह को टाइम भैया हाथ में माखन लेकर के और महाराज बेजर की रोटी ले डाली, खा ले माखन बेजर की रोटी खाइए, मैं खाई, अब वृंदावन नहीं उत्तर कमाएंगे। हाँ तो हाथ में माखन लियो, बेजर की रोटी ली, मैया ने दोनों तो यदि देखो शांति से बैठे रही हो, गुप्तचाप जब लो मेरे काम न है जाए तब लोग कुछ हलचल मत करियो लगाओ। ठाकुर जी ने ठीक मैया चिंता मत करे, जब भैया को संभाल लूंगा। और दो ही बैठे महाराज। अब कन्हैया के आंगन में हर कोई कुआं, पुराने समय में हर कोई के आंगन में कुआं होते, आंगन में ना है तो मोहल्ला में 1-2 कुआं तो रहते ही थे। आपके गाँव में बच्चे हैं भाई, है 1-2? हम तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पीछे ही कुआं। पीछे ही है। हाँ ताजो ताजो पानी हमें वाको सुबह सुबह भाप बारो, ठंडो ठंडो ना थोड़ा गुनगुनो सुरे क्या नहीं नहाने आनंद से। तो महाराज कुआं में ठाकुर जी ने सोची आज कुछ नई लीला करी जावे। जल वरुण देवता का संग ले रहे ठाकुर जी। देखिए पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा, जब श्री ठाकुर जी का अवतार हुआ था तो अवतार के क्रम में सुखदेव जी ने कहा है कि वह वायु सुखद स्पर्शा पुण्य गंध वहा शुचि दिशा प्रसेदो गगनम निर्मलोद गणोदयम। भगवान का स्वागत करने के लिए पंच महाभूत सजधज करके आया था। तो भगवान ने सोचा कि तुम सजधज के आए थे, अब मैं तुम्हारा ऋण उतार दूं, तो जल के साथ लीला करने का विचार है। तो देखो भगवान ने कुआं है, आज नई लीला भगवान के मन में सूझी। ध्यान से सुनियो माताओं, बड़ी अच्छी लीला है। और भगवान श्याम सुंदर उठे, ठुमकते 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 चलते गए कुआं के पास। बच्चों का सा स्वभाव, आकाश में देवता खड़े हो गए लाइन लगा के, इंद्र वरुण ब्रह्मा भोलेनाथ, बड़े बड़े देवता लाइन लगाए, नारद तुमरु आदि गंधर्व, बड़ी बड़ी अप्सराएं यक्ष गंधर्व नाग गंधर्व सब खड़े हैं कि पता जाने आज क्या कर रहे हो जी परमात्मा। खड़े हैं, भगवान गए और सबको मोहित करने का प्रयास भगवान ने किया। ऐसी माया फैलावे महाराज, बड़ो बड़ो मायावी चक्कर में पड़ जाते। और ठाकुर जी पहुंचे कुआं के पास और गए, जाए के कुआं में जैसे ही झांको, और श्री ठाकुर जी ने जैसे ही झांको तो ठाकुर जी की कुआं के पानी में पड़ी परछाई। कहाँ पड़ी? परछाई। और जैसी परछाई पड़ी तो बच्चों की तरह स्वभाव बनाकर लीला कर रहे हैं। और परछाई को देखो तो सोई चिल्लाए के बोले ये कौन है? ठाकुर जी ने आवाज लगाई। देखो आप कुआं में जितनी गति से चिल्लाते हो तो उतने से दुगनी आवाज बाहर आती है। और ठाकुर जी ने कही कौन है, तो अंदर से दुगनी स्पीड से आवाज आई ये कौन है? भगवान ने कहा अच्छा बेटा, अंदर से आवाज आई अच्छा बेटा। कन्हैया ने कहा सारे मेरे घर में आए के मुंह दम दिखाए रहो तू। भगवान ने जैसी कोई दाऊ दयाल करे कहा बात है लला कन्हैया खाए कोई चिल्लाए रहो है। कन्हैया ने कही दाऊ भैया जल्दी आइयो। दाऊ दयाल ने कही चौ। कन्हैया ने कही देखो सारो कौन आए के अपने कुआं में आए के बैठो डेरा जमा के। दाऊ दयाल ने कही नहीं मिलो तो सुबह सुबह से बना देखो। कन्हैया ने कही भैया सच्ची कह रहे हो झूठ ना बोल लो, काम की सुगंध खवाए रहे हो बाकी खाए लूंगा। और जैसे कही तो सबसे पहले इंद्र कांपने लगे, कहीं धोखे से मेरी खाई रही तो मैं पुट रह जाऊंगा। हाथ जोड़ रहे इंद्र ने, और हाथ जोड़ के इंद्र कह रहे मोह छोड़ रही हो, मोह छोड़ रही हो, जब बगल वाले की सबकी खा लो तुम तो नंबर पे।
सारे देवता कब्बे लगे दाऊ दयाल से, भगवान ने कही खाऊं सौगंध, दाऊ दयाल ने कही रेंदे में आए रहो। और महाराज जैसे ही दाऊ दयाल पहुंचे, कन्हैया से कहा बात है सच्ची सच्ची बताओ। दाऊ दयाल से कन्हैया ने कही भैया मैं आयो, जैसे ही कुआं में झांको और जैसे ही कुआं में देखो तो देखो कहा ताऊ ब्रज के गोप को छोया बैठो गए। मैंने भाई आवाज लगाई क्यों रे कौन है, तो वो मोल मोते ज्यादा चिल्लाए के बोले भैया मैंने कही सारे, गाने मोते कही सारे, मैंने कही बेटा, गाने मोते कही बेटा। दाऊ दादा ने कही तू बता मैं कहा करूं, कन्हैया ने कही कहा करूं, तुम्हें विश्वास है कि ना है। दाऊ दयाल ने कही लग तो ना रही, कन्हैया ने कही तो खुद देख लो। दाऊ दयाल ने कही दिखाए दे, तो आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे दाऊ भैया। जैसे ही कुआं में झांको तो पहले कन्हैया की परछाई, पीछे दाऊ भैया की परछाई, और जैसे दोनों की परछाई पड़ी कन्हैया ने मोड़े पे हाथ धरो और हाथ धर के कही रे भैया मैं अपनो भैया लायो तो ये सारो अपनो भैया ले आयो। दाऊ दादा ने कही तू कैसो सही हो कन्हैया, पर एक बात सुन, ये दो ही हम जैसे ही लग रहे हैं। कन्हैया ने कही तुमने ज्यादा भांग को गोला सटक लियो आज भैया, या ये तुम्हें सब में अपने ही अपन दिख रहे हैं, ये तुम हम ना है, ये तो कोई दूसरे आए के बैठे दो ही भैया जुर्माएंगे। बोले अच्छा कहा करूं, बोले कहा करूं, बोले लगाओ छलांग जाओ अंदर दोनों को बाहर निकाल दो। दाऊ दयाल ने कही अच्छा बेटा मैं क्यों जाऊं। कन्हैया ने कही एक बात बताओ बड़ो कौन। दाऊ दादा ने कही मैं। कन्हैया ने कही खावे ज्यादा कौन। दाऊ दादा ने कही मैं। कन्हैया ने कही ताकत कौन में ज्यादा। दाऊ दादा ने कही मुंह में। कन्हैया ने कही तो फिर जाएगा कौन नीचे। दाऊ दादा ने कही मैं। कन्हैया ने कही बस जाओ। और लेके महाराज नाई लई अपनी धोती समारी, समार के कमर में फेंटा बांधो और बांध के छलांग जैसी लगाई, छपनाई जैसे ही कूदे कुआं में पानी हलो, और जैसे ही पानी में कंपन भयो तो दो ही चित्र है गए गायब। और मुंह पहुंचते भय मोहड़ो पहुंचो दाऊ दादा ने, और पहुंचते भय कह रहे रे कन्हैया जा में तो कोई ना है। कन्हैया ने कही भैया जी तो हमें पहले से पता नहीं कि जा में कोई ना है। दाऊ दादा ने कही अच्छा बेटा मैं ही मिलो तो बनाया मैं आज। कन्हैया ने कहा करूं भैया सुबह से कोई दीजो ना है। दाऊ दयाल ने तो अच्छा एक काम कर बेटा, अब तेने मुझे नीचे भेजाई थी तो कम से कम ऊपर बुलाए ले। कन्हैया ने कही कैसे। दाऊ दयाल ने कही देख बगल में रस्सी पड़ रही होगी, बाल्टी बाहरी पड़ी रह रही है, गधरिया बाहरी पड़ी रह रही है, तू रस्सी पटक दे और मैं पकड़ लूंगा तू मुझे ऊपर खींच रही हो। कन्हैया ने कही ये बात सही है दादा। और दाऊ दयाल ने उठाई महाराज रस्सी, और श्याम सुंदर ने उठाई रस्सी और रस्सी उठाए करके कुआं में पटक दी। दाऊ दादा ने एक छोर पकड़ो, एक कन्हैया ने पकड़ो। कन्हैया से दाऊ दादा ने कही मैं 3 तक गिनूंगा तू वो खींच रही है। कन्हैया ने कही ठीक भैया जोर से पकड़ियो। दाऊ दादा ने कही बेटा तू जोर से पकड़िए। और कन्हैया से दाऊ दादा ने कही मैं गिन लो। कन्हैया ने कही गिनो। अब दाऊ दादा ने कही 1 2 और जैसे ही 3 कहते कन्हैया ने ताकत लगाई। दाऊ दादा ने दियो झटकों से महाराज रस्सी के संग में कन्हैया उछलते जाएंगे कुआं में गिर पर। अब दे छपाछप की आवाज आई। मैया यशोदा रसोई में जैसे ही आवाज सुनी घबराई गई, हाथ आटे से सने हैं, माथे पे फेरते भाई चिल्लाते आ रहे ये कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और चिल्लाते भाई घूरते आ रहे 2-4 गाड़ी दे डाली। देखो ब्रजवासी काम को महाराज प्रेम पे महाराज प्रेम। देखो ब्रज की भाषा बड़ी अद्भुत है, वह मीठी लगे, वहां में तुम गाली खाओ तो ऐसा लगे 2-4 और मिल जाए। आपके यहाँ की गाली दो आप तो क्या इच्छा होती है, पूजा करने की इच्छा होती है कि बड़ी पूजा करने की इच्छा होती है। देखो पूजा 2 प्रकार की होती है, पूजा एक छोटी एक बड़ी। आपके यहाँ कोई गाली दे तो महाराज बड़ी पूजा हो, पर ब्रज की गाली तुम खाओ तो ऐसा लगे 1 आध और मिल जाता है। मैया आई चिल्लाते हुए श्याम सुंदर दाऊ दादा दूध कुआं में छत पहिया खेल रहे महाराज। मैया ने कही कहाँ गए आवाज लगाई कन्हैया ने मैया नहीं आया। मैया गई नीचे देखो सारे 2 ही लेके भरे हैं। मैया ने ऊपर से आवाज लगाई कहा कर रहे तुम अंदर। कन्हैया ने कही मैया पहले बाहर निकाल तो पूरी बात सही बता देंगे, तू पहले निकाल ले। मैया यशोदा महाराज ले
डाली एक और रस्सी, और एक और रस्सी डाल के दोनों ने पकड़ी। कन्हैया और दाऊ दादा ने, मैया ने की जोर से पकड़ियो और लियो महाराज जोर के 2-3 झटका और दोनों को खींच के बाहर कर दियो। ये हमारी मैया यशोदा है। आजकल की मैया जैसी ना है महाराज, 2 किलो आलू टमाटर लावे और लाके महाराज धमनाई सोफा पे गिर जावे। ये हमारी यशोदा मैया है जो महाराज दोनों ने घर के बाहर खड़ो कियो। और मैया ने पूछी, सच्ची सच्ची बताइए कन्हैया, कहा कर रहे तुम दोनों अंदर? श्याम सुंदर ने की, मैया तू विश्वास ना करेगी। मैया ने की, पहले बता तो सही देवता। कन्हैया ने की, मैया सुबह सुबह की बात बताई मैं जगह तेने मुँह नहवायो, नहवाए के श्रृंगार करायो। मैया ने की, इतनी डिटेल में मत बता, तू आंगन की बता। कन्हैया ने तो जल्दी से सुन मैया, मैं आयो, जैसे ही आयो तो देखो क्या एक छोरा डटियो का है। मैंने दाऊ भैया बुलायो, जे आयो तो वही आयो, और हम दोनों कूद गए बिल्कुल बाहर निकाल के कहीं। मैया ने कही, भैया मेरे मन में तुम्हारी बात जच ना रही कि तू सही कह रहे हो। कन्हैया ने कही, मैया तो मेरी बात को विश्वास ना है तो मैं सौगंध खा लूं। मैया यशोदा ने कही, मैं जानू तू कितना सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तू चुप रह जा। दाऊ दयाल की तरफ देखते भाई कही, लला तू बोल। कन्हैया ने आंखों में इशारों कर दियो, दादा देखो सही बोलोगे तो दोनों पिटेंगे और झूठ बोलोगे तो दोनों बचेंगे। दाऊ दादा ने कन्हैया की आंखों के इशारे को समझो, और दाऊ दादा से मैया ने कही, तू सच्ची सच्ची बता, जाती बात पे मुझे विश्वास ना है, असली बात क्या है? तो कन्हैया को देखते हुए दाऊ दादा ने कही, मैया कन्हैया जी कह रहा हूं बिल्कुल सच्ची बात है, तू कहे तो मैं सौगंध खाए लो। मैया सुना ने कही, ना लाला तू भोलो भारो है, तू सौगंध मत कहियो, तेरी बात पे मुझे विश्वास है। मैया यशोदा ने जैसे ही कही, कन्हैया कहने लगे, मैया तू देख तो विश्वास ना है, तू ले तो प्रमाण दे रहा हूं। मैया यशोदा ने कही, कैसो प्रमाण देगो? मैया से कन्हैया ने कही, ले तू खुद देख ले अंदर जाए करके। तो मैया ने कही, ठीक दिखा। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे दाऊ भैया, पीछे पीछे यशोदा मैया। पहले कन्हैया की परछाई, फिर दाऊ भैया की परछाई, फिर यशोदा मैया की परछाई। और जैसे यशोदा की परछाई पड़ी, कन्हैया ने मोड़े पे हाथ धरो और हाथ धर के कही, रे मैया मैं अपनी मैया लायो, तुझे सारो अपनी मैया लेके आ गए हो। और जैसे ही कही मैया यशोदा हंसी, और जैसे यशोदा मैया हंसी, कन्हैया ने चैनी मारी और मार के दाऊ दादा की, दादा समझ ले मैया हंसी तो जाल में फंसी, बेटा जी मौका है बच ले। और आगे आगे कन्हैया और दाऊ भैया भाग रहे हैं, और पीछे पीछे मैया यशोदा दोनों को पकड़ने की नहीं भाग रही है। आगे महाराज दोनों भैया, पीछे यशोदा मैया। आकाश में खड़े होकर के देवता मैया यशोदा और ब्रजवासियों के भाग्य की बड़ाई करते हुए कहते हैं, बाहरे ब्रजवासियों, बाहरे तुम्हारा प्रेम, बाहरे भक्त की अवस्था, बाहरे भक्त की सामर्थ्य, जो परब्रह्म परमात्मा अपने एक इशारे से सारे ब्रह्मांड को भयभीत कर दे, जिसके एक एक इशारे पर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान होकर दौड़ता है। आज वह परब्रह्म परमात्मा एक भक्त की मान के भय से भयभीत होकर के ब्रज की एक गली में दौड़ता हुआ डरपोक बन करके भाग रहा है। आकाश में देवता प्रशंसा कर रहे हैं। यशोदा मैया भागते भागते गई, पकड़ा, एक हाथ से उठाकर कन्हैया को गोद में लिया, एक हाथ से उठाकर दाऊ भैया को गोद में लिया। देवता आकाश में खड़े होकर के मानो मां यशोदा के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायत हो जाते हैं। क्या प्रेम होगा, यही तो प्रेम है प्यारे। क्या कहूँ आपसे, ब्रज प्रेम की भूमि है, कृष्ण प्रेमावतार है। ज्ञान से नाम ले मुझे, अभिमान से नाम ले मुझे, तुम बस प्रेम से एक बार पुकार दो, तुम्हारे पीछे आए तो दौड़ लगाए मिल जाएंगे। जैसे ब्रज की गोपियों ने अपने प्रेम की वशीभूत करके छचियावरी छाछ पर नाच नचाए, ऐसे ही थोड़ा सा भाव भी हमारे हृदय में यदि प्रकट हो जाएगा, शायद हमारे इशारे पर भी वही कृष्ण नाचने के लिए तैयार हो जाए, भक्त के इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुंदर बाल लीला श्री ठाकुर जी की, भगवान ने अनेक बाल लीलाओं का आश्रय लिया है। और इन लीलाओं के क्रम में श्री ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए तो महाराज भगवान श्याम सुंदर ने और लीलाओं का आश्रय लिया। इन्हीं लीलाओं के क्रम में माखन चोरी की लीला का आश्रय श्री श्याम सुंदर लेते हैं। और माखन चोरी लीला करने का श्री ठाकुर जी का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है, मैं निवेदन करूं। लोग कहते हैं भगवान ने माखन चुराया,
पर मैं आप सभी श्रोताओं से निवेदन करूं, माखन का तो केवल श्री कृष्ण ने आश्रय दिया है, माखन चुराने के पीछे श्री कृष्ण का मंतव्य क्या है ये समझिए। भगवान ने देखा कि ये ब्रजवासी जो भक्त हैं, गोप गोपियां हैं, ये ब्रज में मेरी भक्ति करने के लिए जन्म लेकर के आए थे, परंतु ब्रज में आकर के इन्होंने मेरी भक्ति को छोड़ करके केवल अपने माखन रूपी धन में मन को लगा लिया है। परंतु भगवान ने सोचा यदि इनका उद्धार करना हो तो माखन रूपी धन से मन को हटाकर मनमोहन में लगाना पड़ेगा। और इनके धन से यदि मन को हटाना है तो सीधा सा तरीका है, ध्यान से सुनिए, विचार करना। आपके क्षेत्र का कोई अरबपति खरबपति आदमी हो, आधी रात को 2 बजे अननोन नंबर से फोन आ जाए और फोन करने वाला बोले, सुनो सेठ जी, कल भितरवार के चौराहे पर 10 करोड़ रुपया रख के चले जाइयो, नहीं तो अगले दिन तुम्हारे माल और जान की जिम्मेदारी तुम्हारी। बताओ रात भर नींद आएगी? ऐसे करो ऐसे करो, गुलपुरा में आ जाएगी, कैरुआ में कहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, रात भर किसके बारे में सोचेगा व्यक्ति, यानी किसका फोन आया है? तो भगवान ने भी सीधा यही नियम बनाया कि जिसने अपना मन धन में लगा रखा है, यदि इनके धन पे अटैक करोगे तो अपने आप मन धन के पीछे पीछे आके लग जाएगा। तो भगवान ने माखन चोरी केवल ब्रजवासियों के मन को अपने चरणों में लगाने के लिए करी है, आश्रय लिया। और कई माखन चोरी लीला भगवान ने करी है। एक गोपी के घर में भगवान माखन चुराए क्यों गए, सुन लो, एक हाथ तो सुन ही डालो, एक आध माखन चोरी की लीला और सुन लो, बड़ी मीठी है। अच्छा, कई लोग तो चिढ़ते हैं, कई लोग कहते हैं गप्पे मार के चल गए, गप्पे मार के चल गए। लीला है ये, लीला क्या है ये? लीला होता क्या है? लीलाओं को सुनने से, इन लीलाओं को सुनने से भक्त हृदय व्यक्ति को विश्वास होता है कि वास्तव में ज्ञान मार्ग से जब परमात्मा इतना दुस्तर है, इतना असहज है, यदि जीव अपने हृदय को विशुद्ध बना ले तो भक्ति मार्ग से परमात्मा इतना सहज भी हो सकता है। ये लीला ये बताती है। क्या लीला श्री ठाकुर जी की। और माखन चोरी की बड़ी सुंदर लीला भगवान श्याम सुंदर ने करी। एक गोपी के घर में गए, माखन चुराए, खाए गए, माखन चुराने तुम गए। वह गोपी बड़ी चतुर, बाले महाराज सीटे पे माखन लटकाए दियो। ठाकुर जी आए के अपने सखान में पवाया। सबको पवाए के बाद जब नेक सो कछु बचो ना, दूध बचो तो श्री ठाकुर जी ने उठाई मटुकिया, और मटुकिया उठाए के जैसे ही नाई महाराज मुंह में लियो एक घूट, तो आए के गोपी ने पकड़ लियो हाथ, और जैसे ही गोपी ने हाथ पकड़ो महाराज दूध न तो बाहर कर पा रहे हैं, न गटक पा रहे हैं, मुंह गुलाब जामुन जैसे फूल गए। और मोड़े में दूध भर रहा जो अकेलो महाराज गट के तो फंसे, उगले तो फंसे, ऐसो मुंह गोलगप्पा तो बना के बैठ गए हूँ। वो कहने गई, लाला चोरी पकड़ी गई, अब बोल। अब कन्हैया ने गई वो कहने गई, कहा हूँ हाँ कर कभी बोले वो सही। कन्हैया ने गई गोपी ने कही, अच्छा अपनो मोड़ो तेरे मोड़े के पास ले आऊं। कन्हैया के और जैसे गोपी अपनो मोड़ो कन्हैया के पास लाई, वह दूध की पिचकारी गोपी के मोड़े पे दे मारी। बेचारी जब लोग साफ करती तब लोग गोविंदा नमो नमः। बोलिए माखन चोर भगवान की। और ऐसे जा करके एक गोपी के घर में भगवान ने माखन चोरी करी, और एक लीला के क्रम में एक गोपी के मन को माखन से हटाकर अपने चरणों में लगाया। और भगवान ने देखा कि मेरा मंतव्य पूर्ण हुआ, सभी का मन मेरे चरणों में लग गया है, तो भगवान ने माखन चोरी करना बंद करी। ब्रज का एक